एक धूप भरी दोपहर, बंटी, मीरा और उनका पांडा दोस्त सुमो अपने गांव के पास झील के किनारे आराम कर रहे थे। बंटी कंकड़ उछाल रहा था, सुमो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मीरा पानी के जीवों पर एक किताब पढ़ रही थी। सोचो, अगर हम पानी के अंदर सांस ले सकते और समुद्र का पता लगा सकते तो कितना मजेदार होता, मीरा ने सपनों में खोई सी कहा, अपनी किताब से नजरें हटाकर। बंटी हंसा, लेकिन तभी उसने किनारे के पास उथले पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। उत्सुकतावश वह पानी में गया और उसे उठाया। एक सुंदर सीपी, जिसमें बैंगनी, नीले और सुनहरे रंग की घुमावदार लकीरें थी। यह वैसा कुछ नहीं था जो उन्होंने पहले कभी देखा हो। देखो ये क्या है, बंटी ने उसे मीरा और सुमो को दिखाया। सुमो की आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत इसे खाने की कोशिश की। नहीं सुमो, बंटी ने समय पर उसे पीछे खींच लिया। ये खाने की चीज नहीं है, शायद ये जादुई है, मीरा ने धीरे से कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सीपी को छुआ और तभी एक मुलायम आवाज चारों ओर गूंजने लगी। नमस्ते युवा खोजकर्ताओं, आवाज ने कहा। तीनों ने हैरानी से इधर-उधर देखा। वहां झील के किनारे वे अकेले ही थे। ये सीपी बोल रही है, मीरा ने हैरानी से कहा। आवाज ने जारी रखा, मैं इस सीपी का संरक्षक हूँ। जिसके पास ये सीपी होगी, उसे एक दिन के लिए पानी के भीतर सांस लेने की शक्ति मिलेगी। क्या तुम समुद्र का अन्वेषण करना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल, बंटी ने कहा। ठीक है, आवाज ने कहा। मजबूती से पकड़े रहो और अपनी आंखें बंद करो। तीनों ने सीपी को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य लहर उन्हें धीरे धीरे डुबो रही हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे पानी के नीचे थे। वे चारों ओर देखने लगे। पानी के नीचे की दुनिया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रंग बिरंगे कोरल रीफ उनके सामने फैले थे, जिनमें हर आकार और रंग की मछलियां तैर रही थी। मछलियों के झुंड उनके चारों ओर घुमावदार पैटर्न में घूम रहे थे और सूर्य की किरणें पानी में ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों रत्न बिखरे हों। बंटी हंसा, बुलबुले बनाते हुए। देखो, हम पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। चलो कुछ खोजते हैं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज हल्की सी मफल्ड थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। तीनों ने आगे तैरना शुरू किया, कोरल और पानी के पौधों के बीच से गुजरते हुए जो लहरों के साथ लहरा रहे थे। अचानक एक चमकीली, चांदी जैसी डॉल्फिन उनके पास आई, जो बड़ी ही सहजता से उनकी ओर तैर रही थी। स्वागत है धरती के रहने वालों, डॉल्फिन ने हर्षित क्लिक के साथ कहा। मेरा नाम डेल्फिना है, मैं तुम्हें कोरल किंगडम में घुमाऊंगी। धन्यवाद डेल्फिना, मीरा ने कहा। हम यहाँ आकर बहुत उत्साहित हैं। डेल्फिना उन्हें कोरल रीफ ले गई। उन्होंने समुद्री कछुए को समुद्री शैवाल खाते हुए, छोटे चमकीले रंग की मछलियों के झुंड को देखा और समुद्री एनीमोनी के बगीचे को देखा जो छोटे पंखों की तरह लहरा रहे थे। लेकिन बंटी ने उसे धीरे से खींच लिया। जैसे ही वे तैरते रहे, उन्होंने एक गुफा से आ रही हल्की सी चमक देखी। डेल्फिना रुक गई, चिंतित नजर आई। वो गुफा डीप सी स्टार की है, उसने समझाया। उसकी चमक देखना बहुत दुर्लभ है। ये सितारा केवल तभी दिखाई देता है जब समुद्र में कोई परेशानी होती है। हमें वहाँ देखना चाहिए, बंटी ने बहादुरी से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। डेल्फिना ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। डीप सी स्टार बुद्धिमान है और किसी भी खतरे के बारे में जान सकता है। लेकिन सावधान रहना, ये समुद्र का रहस्यमय हिस्सा है।
डेल्फिना के नेतृत्व में तीनों ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे गहरे गए, चमकदार रोशनी बढ़ती गई, गुफा को एक नरम नीले चमक से भरते हुए। गुफा के केंद्र में एक विशाल चमकदार समुद्री सितारा बैठा था, जिसकी लंबी नाजुक भुजाएं हल्के से चमक रही थी। स्वागत है युवाओं, समुद्री सितारे ने ऐसी आवाज में कहा जो शांत लहरों की तरह लग रही थी। आपकी रोशनी इतनी तेज क्यों चमक रही है? डीप सी स्टार, मीरा ने पूछा। एक परेशान करने वाली ताकत ने समुद्र की शांति को बाधित किया है, समुद्री सितारे ने उत्तर दिया। एक प्राचीन खजाना, टाइड्स का मोती, चोरी हो गया है। इसके बिना समुद्र की धाराएं अपना संतुलन खो देंगी, जिससे पानी के नीचे की दुनिया में अराजकता फैलेगी। इसे किसने चुराया? बंटी ने पूछा। उसके मुट्ठियां भींच गई। लालच का प्राणी, शैडो ईल। वह एबिसल ट्रेंच में रहता है, जहां प्रकाश जाने से डरता है, डीप सी स्टार ने कहा। अगर बहादुर आत्माएं मोती को वापस ला सकें, तो समुद्र का संतुलन लौट आएगा। हम करेंगे, बंटी ने दृढ़ता से कहा। सुमो और मीरा ने भी सहमति में सिर हिलाया। इसे लो, समुद्री सितारे ने कहा, और उसकी एक भुजा उनके पास बढ़ी, जिससे एक छोटी चमकीली सीपी मीरा के हाथ में गिर गई। ये सीपी अंधेरे में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। जाओ युवा खोजकर्ताओं। डेल्फिना ने उनकी अगुवाई करते हुए उन्हें गहरे एबिसल ट्रेंच की ओर ले चली। पानी ठंडा हो गया, और जैसे ही वे गहरे गए, सूर्य का प्रकाश गायब हो गया। मीरा ने चमकती सीपी को मजबूती से पकड़ा, जिसकी हल्की रोशनी ने रास्ता रोशन किया। आखिरकार उन्होंने एक विशाल ईल को देखा, जिसकी तेज पीली आंखें और काले रंग की चमकदार चमड़ी थी। वह एक चमकते हुए सुनहरे मोती के चारों ओर लिपटा हुआ था, टाइड्स का मोती। किसकी हिम्मत हुई मुझे परेशान करने की? शैडो ईल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज ट्रेंच में गूंज रही थी। हम टाइड्स का मोती लेने आए हैं, बंटी ने चिल्लाया। इसे वापस कर दो, नहीं तो हम इसे ले लेंगे। शैडो ईल हंसा। उसकी चमकदार त्वचा खतरनाक ढंग से चमक उठी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मूर्ख छोटे सतही जीव। ईल ने उन पर हमला किया, लेकिन बंटी, मीरा और सुमो ने जल्दी से किनारे हो गए। डेल्फिना ने ईल के चारों ओर तेजी से तैरकर उसे उलझाए रखा। अब बंटी, मीरा ने पुकारा, और बंटी ने अपना मौका भांपकर तेजी से आगे बढ़ा और मोती को ईल की पकड़ से खींच लिया। गुस्से में ईल ने उन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सुमो ने बहादुरी से उसके बीच में आकर रेत का गुबार उसकी आंखों में उड़ा दिया। शैडो ईल अंधा हो गया और तड़पने लगा। चलो चलें, डेल्फिना ने कहा, और वे जल्दी से ऊपर की ओर तैरते हुए मोती को कसकर पकड़े हुए निकल गए। जब वे कोरल किंगडम लौटे, तो सभी समुद्री जीवों ने उनकी सराहना करते हुए खुशी मनाई। डीप सी स्टार उनका इंतजार कर रहा था। अब उसकी रोशनी एक शांत, हल्की चमक में बदल गई थी। तुमने समुद्र को बचा लिया है, उसने आभार से कहा। तुम सच्चे नायक हो। तीनों ने गर्व से मुस्कुराते हुए मोती को डीप सी स्टार को सौंप दिया। तभी मीरा के हाथ में सीपी फिर से चमकने लगी। अब तुम्हें सतह पर लौटना होगा, संरक्षक की आवाज ने कहा। डेल्फिना और अन्य समुद्री जीवों को अंतिम विदाई देते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सीपी को कसकर पकड़ा। कुछ ही पलों में वे अपने गांव की झील के किनारे पर वापस आ गए। बंटी, मीरा और सुमो एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुरा उठे। गांव की ओर लौटते हुए बंटी ने अपने हाथ में सीपी को देखा। अब उसमें चमक नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह हमेशा उनकी अद्भुत पानी के नीचे की यात्रा की याद दिलाएगा।